हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस मैराथन पर, जहां पर आज के सेशन में टोटल 121 एमसीक्यूज पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आज के सेशन से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो लेवल है कंप्यूटर में वो क्या है, यानी कितने मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये मैराथन बिल्कुल उसी को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है जैसे आपका ओरिजिनल एग्जाम में पेपर होता है। तो अगर आप यहाँ पर बेटर स्कोर कर रहे हैं तो मान के चलिएगा कि आप एग्जाम में भी बेटर स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ब्रशअप करने की रिक्वायरमेंट है। अभी भी टाइम है आपके पास। आप बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर को प्रिपेयर कर सकते हैं और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ देखिए, अगर सेशन को देखने के बाद या फिर अगर आपका कॉन्फिडेंस कंप्यूटर को लेकर नहीं बन रहा है तो आप बिल्कुल एक ड्रीम बैच से भी जुड़ सकते हैं। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क को लेकर कंप्यूटर सब्जेक्ट का ड्रीम बैच मैंने डिजाइन किया हुआ है, जहां पर 35 लेक्चर्स देखने के बाद आप 100% स्कोर कर पाएंगे। और प्लस जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा कंप्यूटर सब्जेक्ट में वो भी बहुत हाई होगा, क्योंकि आप खुद ये कह देंगे कि सर अगर क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो हम कर सकते हैं। इन 35 लेक्चर्स यानी 35 घंटे के सेशन को देखने के बाद। और यही कॉन्फिडेंस आपको चाहिए एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने के लिए। हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है और ये तो 20 नंबर की बात हो रही है, और यही 20 नंबर आपको सिलेक्शन दिला भी सकते हैं और आपसे बैंक का जो सपना आपने देखा है इसको बहुत दूर भी ले जा सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप सचिन अरोड़ा सर से पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कंप्यूटर में लेकर आएंगे। बैच कैसे ज्वाइन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है आपका तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। बाकी फैसिलिटीज क्या क्या मिल रहा है आपको इस बैच में, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन है। जैसे पीडीएफ है, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको क्रूशियल एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स बताए गए हैं जो आपके एग्जामिनेशन को लेकर बेस्ट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में आप कितना स्कोर कर पाते हैं। हैव अ लुक गाइस। यूट्यूब वेबसाइट फॉर शेयरिंग वीडियोस वॉज रजिस्टर्ड ऑन। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यूट्यूब वेबसाइट, जैसे हम लोग जानते हैं कि यूट्यूब एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है वीडियोस को शेयर करने का। जैसे हम आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन वीडियोस को आप देख पा रहे हैं तो वाया यूट्यूब है। तो आपको बताना है कि यूट्यूब कब इस्टेब्लिश हुआ, कब रजिस्टर हुआ। February 14, 2005 में, 2007, 2009, 2011 में या 2013 में। वेरी गुड, याद रखिएगा यूट्यूब इस्टेब्लिश हुआ 14 Feb 2005, यानी वैलेंटाइंस डे वाले दिन। वैलेंटाइंस डे 14 Feb आपको जरूर याद रहेगा। और 2005 आपको याद रखना है ईयर जब यूट्यूब क्या हुआ गाइज, रजिस्टर्ड किया गया या एस्टैब्लिश हुआ। नेक्स्ट देखिए, अमंग दीज हु इज नॉट द फाउंडर ऑफ यूट्यूब। इनमें से यूट्यूब के फाउंडर कौन से नहीं हैं, आपको उनका नाम बताना है। जावेद करीम, चैड हर्ली, स्टीव चेन, जैन कोयुम, 1, 2 एंड 3। तो देखिए, जावेद करीम, चैड हर्ली और स्टीव चेन, इन तीनों ने मिलकर यूट्यूब को बनाया है। तो तीन तीन इसके फाउंडर हैं, जावेद, चैड एंड स्टीव। जबकि जैन कोयुम आप जानते होंगे कि ये व्हाट्सएप के फाउंडर हैं। जैन कोयुम ये क्या हैं, व्हाट्सएप के फाउंडर हैं गाइस। ब्रैन एक्टॉन भी क्या हैं, ये भी आपके व्हाट्सएप के फाउंडर हैं। तो आंसर इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा, कौन फाउंडर नहीं है। जैन कोयुम एंड ब्रैन एक्टॉन इज द फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट यूट्यूबर। सबसे पहले यूट्यूबर का नाम बताइए। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि जावेद, चैड एंड स्टीव इन तीनों ने मिलकर यूट्यूब को बनाया, तो इसका मतलब जो पहला यूट्यूबर होगा वो कौन होगा, इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। क्या नाम है उनका, बिल्कुल सही, जावेद करीम। आपको याद रखना है ये फर्स्ट यूट्यूबर हैं जिन्होंने पहली वीडियो आज से कुछ 15 साल पहले यूट्यूब पर अपलोड करी थी। तो जावेद
करीम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन वेब ब्राउजर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन वेब ब्राउजर कौन सा है? गूगल क्रोम, सफारी, एपिक, इंटरनेट एक्सप्लोरर आईई के नाम से जाना जाता है, या फिर एज? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा एपिक। एपिक इज द इंडियन वेब ब्राउजर। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एपिक किस कंट्री का ब्राउजर है, तो आंसर क्या होगा? इंडिया का ब्राउजर है। ठीक है, तो क्वेश्चन से आंसर भी बन जाते हैं और आंसर से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो दोनों तरफ से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउजर हैज हाई स्पीड ब्राउजिंग कैपेसिटी? कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा ब्राउजर है जो बहुत फास्ट ब्राउजिंग करता है, जिसकी स्पीड ब्राउजिंग की काफी फास्ट है? क्रोम, ओपेरा, यूसी ब्राउजर, लिंक्स या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर यहां पर होगा ओपेरा। ओपेरा एक ऐसा ब्राउजर है जिसकी जो ब्राउजिंग स्पीड है वो क्या है? काफी फास्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट ओनली वेब ब्राउजर? देखिए, अगर हम फर्स्ट वेब ब्राउजर की बात करें तो वो है www, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आगे चल के नेक्सस के नाम से जाना जाने लगा। और अगर ग्राफिकल वेब ब्राउजर की बात करें तो वो है मोसैक। लेकिन टेक्स्ट ओनली वेब ब्राउजर की बात करें तो आंसर होगा लिंक्स। LYNX इज द करेक्ट आंसर। और ये है सिर्फ ऐसा ब्राउजर जो टेक्स्ट सपोर्ट करता है लेकिन ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करता। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। इन विच ईयर याहू सर्च इंजन फाउंडेड? आप जानते हैं जैसे सर्च इंजन हमारा गूगल भी है, याहू भी है, तो आपको बताना है कि याहू सर्च इंजन कब फाउंड हुआ, किस ईयर में फाउंड हुआ? 1994, 96, 97, 98 या 1990 में? करेक्ट आंसर यहां पर होगा 1994 में याहू सर्च इंजन को फाउंड किया गया। तो ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। याहू सर्च इंजन का ईयर 1994 है। नेक्स्ट, विच बस इज बाई डायरेक्शनल? बस का मतलब होता है केबल्स। जैसे कंप्यूटर में मदरबोर्ड के साथ में बहुत सारी केबल्स लगी होती हैं, तो पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी केबल है जो बाई डायरेक्शनल होती है, यानी दोनों डायरेक्शन में काम करती है? एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा बस, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? आंसर होगा यहां पर डेटा बस। डेटा बस आपकी बाई डायरेक्शनल होती है क्योंकि ये डेटा को ले जाने में और डेटा को लाने में दोनों में ये मदद करती है। तो आंसर क्या होगा? डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल इन नेचर। और यहां पर भी इसका ठीक उल्टा भी एग्जाम में आता है कि डेटा बस कैसी होती है? यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज? तो आंसर होगा डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल इन नेचर। तो बिल्कुल यहां पर एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, ब्लूटूथ नेटवर्क इज कॉल्ड? देखिए, ब्लूटूथ जो नेटवर्क है ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है और इसको मैनेट के नाम से भी जाना जाता है। मैनेट मतलब मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। ब्लूटूथ नेटवर्क को पिकोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिकोनेट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन में पिकोनेट भी हो सकता है, ऑप्शन में पर्सनल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, ऑप्शन में मैनेट भी हो सकता है। तो ये तीनों आपके सही होंगे, चाहे पिकोनेट हो, चाहे पर्सनल एरिया नेटवर्क हो, या फिर मैनेट हो, मतलब मोबाइल एडहॉक नेटवर्क हो। समझ में आ गई ये बात? वेरी गुड। अब पिकोनेट के कलेक्शन को स्कैटर नेट बोलते हैं। तो यहां पर आपको स्कैटर नेट भी दिख रहा है, तो वो पिकोनेट का कलेक्शन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्कैटर नेट। नेक्स्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। कह रहा है बहुत सारे तरीके की कीज होती हैं विच कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कीज कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली? कह रहा है ऐसी कौन सी कीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर सकती? कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली। डिलीट की, देखिए डिलीट तो इंडिपेंडेंट काम करती है। स्पेस बार की, ये भी इंडिपेंडेंट काम करती है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ऑल्ट की, ये की डिपेंडेंट है, ऑल्ट कभी भी अकेले काम नहीं करती, इसीलिए ऑल्ट की को मॉडिफायर की कैटेगरी में भी रखते हैं।
ना। तो मॉडिफायर कीज आपकी कौन सी होती हैं? कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट, क्योंकि ये कभी भी अकेले काम नहीं करती। तो ऑल्ट यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा, जबकि एंटर की आप जानते हैं कि ये भी अकेले काम करती है। नेक्स्ट, नेम द लेटेस्ट ब्राउजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट ब्राउजर का नाम बताइए। बताइए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोमियम, टॉर, सफारी या फिर एज। तो लेटेस्ट ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है? बिल्कुल सही, दैट इज एज, यानी फिफ्थ यहां पर आपका वैलिड आंसर बनेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी वेज टू इनेबल लैन कनेक्शन। इनमें से कह रहा है आपको प्राइमरी तरीका बताना है जिसके तहत हम लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन को कनेक्ट कर सकते हैं। ईथरनेट के थ्रू, वाईफाई के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, 1 एंड 2 यानी ईथरनेट और वाईफाई के थ्रू, या 1, 2 एंड 3 ईथरनेट, वाईफाई और सॉफ्टवेयर तीनों सही हैं। तो लैन कनेक्शन को इनेबल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ईथरनेट यानी केबल की मदद से किया जाता है, जिसको हम ईथरनेट बोलते हैं, या फिर हम वाईफाई के थ्रू करते हैं, जिसको हम वायरलेस फिडेलिटी मतलब वाईफाई बोलते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों वैलिड है, तो आंसर होगा फोर्थ वन, 1 एंड 2। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईबीपीएस का वन ऑफ दी फेवरेट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से पूछते जरूर हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड का एक कंपोनेंट है विच एब्जॉर्ब द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो जो हीट डेवलप होती है लैपटॉप में या कंप्यूटर में, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये क्या है? हीट सिंक, नॉर्थ ब्रिज, सीपीयू सॉकेट, सीमॉस बैटरी, या नन ऑफ दीज। वेरी गुड, और करेक्ट आंसर यहां पर होगा हीट सिंक। तो जो हीट है उसको कंज्यूम करने के लिए, मतलब हीट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे सिस्टम में, है ना, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हीट सिंक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सॉफ्टवेयर यूज टू कन्वर्ट स्कैन्ड इमेज इनटू टेक्स्ट फाइल इज कॉल्ड व्हाट। उस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है जो स्कैन की हुई इमेज को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करता है। जैसे कोई भी इमेज है उसको आप टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करिए, फिर आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, है ना। जैसे आपकी मार्कशीट है, उसको आपने चेंज करना है, कई लोग करते हैं ना मार्कशीट में गड़बड़ी कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो वो इसी की मदद से होता है। और आपको नाम बताना है ये किस सॉफ्टवेयर की मदद से होता है। आंसर है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की मदद से ये पॉसिबल है, क्योंकि ओसीआर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो स्कैन की हुई इमेज को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर देती है। अगर आप गूगल ओपन करके अगर ओसीआर सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो आपको वहां पर कई सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप किसी भी स्कैन इमेज को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ओसीआर। नेक्स्ट देखिए, अ बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड डैश। कह रहा है जो बाइट है वो 0 से लेकर इसकी रेंज कितनी होती है? 0 से लेकर 0 एंड 8, 255, 256, 1024, या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा 255, 255 यहां पर वैलिड आंसर बनेगा। बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 255। नेक्स्ट, जावा प्रोग्राम्स आर। जावा के जो प्रोग्राम्स होते हैं ये कैसे होते हैं? फास्टर देन अदर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, नॉट स्केलेबल, या नन ऑफ दीज। तो जावा की जो प्रोग्राम्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, बेसिकली वो प्लेटफॉर्म पर क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। वो किसी भी कंप्यूटर पर रन हो सकते हैं, और अगर किसी भी कंप्यूटर पे वो रन हो सकते हैं तो इसका मतलब कि वो प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है, प्लेटफॉर्म पे इंडिपेंडेंट है। तो आंसर बनेगा सेकंड इज द वैलिड वन। नेक्स्ट देखिए, अ डम्ब टर्मिनल इज। कह रहा है जो डम्ब टर्मिनल होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, दो तरीके के टर्मिनल होते हैं, डम्ब और एक स्मार्ट। डम्ब टर्मिनल्स वो टर्मिनल होते हैं जिनकी खुद की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, और स्मार्ट टर्मिनल वो होते हैं जिनकी खुद की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर कीबोर्ड और स्क्रीन डम्ब टर्मिनल की कैटेगरी में काउंट होंगे, तो आंसर बनेगा फोर्थ इज द वैलिड वन।
क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द डेटाबेस स्कीमा इज रिटन इन, कह रहा है डेटाबेस में जो स्कीमा होता है उसे किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? HLL, DML, DDL, DCL या फिर नन ऑफ दीज? बिल्कुल, जो डेटाबेस का जो स्कीमा होता है इसको DDL में लिखा जाता है, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो आंसर यहां पर बनेगा आपका थर्ड इज द वैलिड वन। डेटाबेस स्कीमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, और इस स्ट्रक्चर को करने के लिए हम जिस लैंग्वेज की मदद लेते हैं वो है आपका DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल इज मेजर्ड इन, कम्युनिकेशन चैनल की जो कैपेसिटी है उसे हम किस में मेजर करते हैं? बैंडविड्थ, बिट कैपेसिटी, बॉड रेट, डेटा फ्लो या स्टोर डेटा? करेक्ट आंसर यहां पर होगा बैंडविड्थ में। बैंडविड्थ का मतलब होता है ब्रॉडबैंड, यानी कितनी बैंडविड्थ आ रही है, कितनी स्पीड आ रही है आप बोल सकते हैं। तो जो कम्युनिकेशन चैनल की जो स्पीड होती है ना, उसको हम किस में मेजर करते हैं? बैंडविड्थ में। नेक्स्ट, की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड। देखिए एक चीज याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा टेबल की बात हो रही होगी तो हमेशा जो आंसर होगा वो क्या होगा? फॉरेन की होगा। तो देखिए यहां पर कितने टेबल की बात हो रही है? बिटवीन टेबल्स, यानी मोर देन वन, एक से ज्यादा टेबल की बात। तो आंसर क्या होगा इस केस में? फॉरेन की होगा। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट कुछ आप इस तरीके से समझिए कि पहली वाली टेबल में वो प्राइमरी की है और दूसरी टेबल में वही आईडी क्या है? फॉरेन की है। तो याद रखिएगा जब भी एक से ज्यादा टेबल्स की बात होगी आंसर फॉरेन की होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है? गलत है, बताइए। विंडोज एक्सपी इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है, विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स इज ओन्ड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, बिल्कुल गलत। आप जानते हैं लाइनेक्स को किसने ओन किया है? लाइनस टोरवाल्ड जी के द्वारा, है ना। तो यहां पर ये लाइन तो बिल्कुल गलत होगी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहां बनेगा। जबकि फोटोशॉप इज अ ग्राफिकल डिजाइन टूल बाय एडोब, करेक्ट है। लाइनेक्स इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये भी सही है। नन ऑफ दी अबव हो नहीं सकता। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द एक्सपी स्टैंड्स फॉर इन विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी में एक्सपी की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको बताना है। एक्सपोनेंशियल, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, एक्सचेंज या नन ऑफ दीज? वेरी गुड, विंडोज एक्सपी में एक्सपी की फुल फॉर्म एक्सपीरियंस होती है, तो आंसर यहां पर बनेगा सेकंड इज द वैलिड वन। नेक्स्ट देखिए, पर्पस ऑफ स्वैप फाइल, स्वैप फाइल का पर्पस क्या होता है? अलाउ मल्टीपल प्रिंट जॉब्स, नहीं। अलाउ यूजर टू डिलीट देयर फाइल, ये भी नहीं। होल्ड अ प्रोग्राम्स डेटा इन वर्चुअल मेमोरी वेयर इट कांट फिट इन रैम, बिल्कुल सही, ये आपका आंसर बनेगा। समझिएगा जरा स्वैप फाइल का केस क्या होता है। होल्ड अ प्रोग्राम्स डेटा इन वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी में किसी भी डेटा को हम क्या करते हैं? स्टोर करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि रैम का साइज क्या होता है? बहुत कम होता है। सपोज करिए कि आपको कोई एक ऐसा गेम खेलना है जो आपके रैम में फिट नहीं होता, आपके रैम का साइज तो है कम लेकिन उस गेम का साइज है बहुत ज़्यादा, तो वो गेम भी आपके कंप्यूटर पर या आपके मोबाइल पर रन हो सकता है। किस कॉन्सेप्ट की मदद से? वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट की मदद से। और वहीं पर आता है स्वैप फाइल का कॉन्सेप्ट, जहां पर जो ज़्यादा साइज है, रैम से जो ज़्यादा साइज है वो हार्ड डिस्क में चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। और यही कॉन्सेप्ट होता है आपका किसका? स्वैप फाइल का। समझ में आया कुछ? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के फादर कौन है, पापा कौन है, नाम बताइए। जब JW मॉचली, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बैबेज, JP एकर्ट या जॉन वॉन न्यूमैन? आंसर होगा एलन ट्यूरिंग, बिल्कुल सही। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस कौन है? एलन ट्यूरिंग इज नोन एज द फाउंडर ऑफ या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। कैप्चा आप जानते हैं, कैप्चा के पीछे भी इनका बहुत बड़ा योगदान है।
क्योंकि कैप्चा को कई बार ट्यूरिंग मशीन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ट्यूरिंग कोड के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। तो ये दैट इज द रीजन कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैज, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर होता है उसकी खास बात क्या है? वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम, इस टेक्नोलॉजी का यूज होता है। मैग्नेटिक टेप या ट्रांजिस्टर का, आईसीज का, ऑल ऑफ दी अबव का, या नन ऑफ दीज का। तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग जानते हैं वैक्यूम ट्यूब का यूज होता है, सेकेंड में ट्रांजिस्टर का, थर्ड में आईसी का, फोर्थ में वीएलएसआईसी का या माइक्रो प्रोसेसर का, और फिफ्थ में यूएलएसआईसी का, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। क्लियर है? तो यहां पर आंसर आपका क्या बनेगा? वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम, ये आपकी फर्स्ट जनरेशन का पार्ट है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द सीपीयू नेवर सिट्स आइडल। बहुत प्यारा क्वेश्चन। कह रहा है सीपीयू कभी भी खाली नहीं रहता है, और ये बात सही भी है कि सीपीयू को कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, हर समय कुछ ना कुछ वो करेगा, तभी हमारा कंप्यूटर क्या होगा? बेस्ट माना जाएगा, तभी उसकी हम कैपेबिलिटी का फुल यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, बैच प्रोसेसिंग, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा दिस इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। सीपीयू हमेशा कुछ ना कुछ करता रहे, किसी ना किसी टास्क में बिजी हो, दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, नेम ऑफ सिग्नल सेंट बाय सिस्टम टू रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड। वो सिग्नल जो सिस्टम जनरेट करता है उसे क्या बोलते हैं? जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपकी जिस समय कंप्यूटर की बैटरी डाउन होने वाली होती है, या जिस समय मोबाइल की बैटरी डाउन होने वाली होती है, उस समय मोबाइल या कंप्यूटर आपको एक सिग्नल देता है, एक इंटरप्ट भेजता है बीच में कि आप इसको चार्ज करिए अदरवाइज ये बंद हो जाएगा, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरप्ट बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा? थर्ड वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्मवेयर डिवाइस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी डिवाइस ऐसी है जो फर्मवेयर डिवाइस की कैटेगरी में आती है? रैम, रोम, एचडीडी, एफडीडी या नन ऑफ दीज? तो याद रखिएगा, कभी भी फर्मवेयर आपको क्वेश्चन में मिले तो आंसर हमेशा क्या होगा? रोम होगा, रीड ओनली मेमोरी होगा। तो आंसर यहां पर हो गया सेकंड। देखिए, रोम में लिखेगा इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर बोलते हैं, और रोम में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं वो दबंग तरीके के होते हैं, है ना, जो कभी चेंज नहीं होते। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। नेक्स्ट, विच डिवाइस टिपिकली अटैचेबल टू कंप्यूटर कीबोर्ड दैट अलाउज अ ब्लाइंड प्यूपिल टू रीड? कह रहा है कंप्यूटर में एक ऐसी डिवाइस का यूज करना, एक ऐसी डिवाइस को अटैच करना जो ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं उनको काफी मदद करती है कि वो रीड कर पाएं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ब्रेली डिस्प्ले या नन ऑफ दीज? बिल्कुल करेक्ट है, और करेक्ट आंसर यहां पर क्या है? दैट इज कॉल्ड ब्रेली डिस्प्ले, है ना। इसके थ्रू जो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन्स होते हैं ना, जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं, उनको काफी मदद मिलती है। दे कैन असिस्ट, दे कैन रीड एज वेल एज दे कैन राइट, दे कैन टाइप ऑन द कीबोर्ड, राइट। नेक्स्ट देखिए, इन 1983 which person was the first to offer a definition of the term computer virus? कह रहा है 1983 में उस पर्सन का नाम बताइए जिसने सबसे पहले कंप्यूटर वायरस की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था। मैकेफी, स्मिथ, कोहेन, नॉर्टन या विंटसर्फ? करेक्ट आंसर होगा कोहेन। फ्रेड कोहेन इनका पूरा नाम है, और इन्होंने ही 1983 में कंप्यूटर वायरस क्या होता है इसकी डेफिनेशन इन्होंने दी थी। तो आंसर क्या होगा? फ्रेड कोहेन। नेक्स्ट, स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रन ऑन अ वेब पेज पर जो छोटी सी एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करती हैं और जिसके थ्रू एंड प्रोवाइड एनिमेशन, और वो एनिमेशंस भी प्रोवाइड करती हैं, इसको क्या बोलते हैं? फ्लैश, स्पाइडर, कुकीज, एप्लेट्स या नन ऑफ दीज? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड फ्लैश। स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रन ऑन अ वेब पेज and provide animation are known as flash. Next,
अ कंप्यूटर वायरस दैट एक्टिवली अटैक ऑन एंटीवायरस प्रोग्राम। कह रहा है एक वायरस है जो एंटीवायरस पर अटैक करता है और प्रोग्राम इन एन एफर्ट टू प्रिवेंट डिटेक्शन। तो ऐसे मैलवेयर, ऐसे अटैक को क्या बोलेंगे जो एंटीवायरस पर ही अटैक करता है? वॉर्म, रेट्रोवायरस, ट्रोजन, घोस्ट वायरस या नन ऑफ दीज? वेरी गुड, और करेक्ट आंसर यहां पर होगा रेट्रोवायरस, यानी एक ऐसा वायरस जो एंटीवायरस पर अटैक करे, दैट इज कॉल्ड सेकेंड रेट्रोवायरस। वॉर्म क्या होता है? इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है। ट्रोजन जो बहुत सीधा साधा लगता है लेकिन होता नहीं है ना वो। जबकि रेट्रोवायरस क्या है? यानी एक ऐसा वायरस जो एंटीवायरस पर ही अटैक कर दे। समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइबरनेट? हाइबरनेट का मतलब क्या होता है? रीस्टार्ट द कंप्यूटर इन सेफ मोड, रीस्टार्ट द कंप्यूटर इन सेफ मोड एक ही लिखा हुआ है। शट डाउन द कंप्यूटर विद टर्मिनेटिंग द रनिंग एप्लीकेशंस, शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग रनिंग एप्लीकेशंस, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, हाइबरनेट मोड एक ऐसा मोड होता है जिसमें शट डाउन एक तरीके से कर दिया जाता है कंप्यूटर को विदाउट क्लोजिंग द रनिंग एप्लीकेशंस, जहां पर एप्लीकेशंस जो होती हैं उनको क्लोज नहीं किया जाता है ना, और फिर से वो रीस्टार्ट मोड में आ सकता है आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो दैट इज कॉल्ड अ हाइबरनेट मोड। तो शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग द रनिंग एप्लीकेशन कॉल्ड हाइबरनेट। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डज पेज फॉल्ट एकर? कह रहा है पेज फॉल्ट कब होती है? द पेज इज प्रेजेंट इन मेमोरी, जब पेज जो है मेमोरी में प्रेजेंट हो। मेमोरी मतलब रैम में। द डेडलॉक occurs, the page does not present in memory, the buffering occurs, या ड्यूरिंग स्पूलिंग प्रोसेस। तो पेज फॉल्ट का मतलब क्या है? कि पेज नहीं है ना, तभी वो फॉल्ट हो रही है। यानी रैम में ढूंढा गया किसी भी आइटम को, किसी भी पेज को, और वो नहीं मिला, तो दैट इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। द पेज डज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। समझ गए आप? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन? कह रहा है ऐसी कौन सी विंडोज है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं होता? 7, विंडोज 7 में, विंडोज 8, विंडोज एक्सपी, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा विंडोज 8 ऐसी विंडोज है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू यूज फॉर अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क? ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए सबसे बेस्ट है? बताइए। करेक्ट आंसर यहां पर होगा विंडोज 2000 इज बेस्ट फॉर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। फोर्थ इज द वैलिड वन। नेक्स्ट देखिए, HTML इज यूज टू, HTML का यूज हम क्यों करते हैं? प्लॉट कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स, ऑथर वेब पेजेस, ट्रांसलेट वन लैंग्वेज इनटू अनदर, सॉल्व इक्वेशंस, या डेवलप अ सॉफ्टवेयर। वेरी गुड, HTML का हमेशा लिंक होता है वेब पेजेस से, मतलब ऑथर दी वेब पेजेस को ऑथर करने के लिए या वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए HTML का यूज किया जाता है। या कह सकते हैं टू क्रिएट अ वेब पेजेस वी आर यूजिंग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, व्हाट वुड यू यूज फॉर इमीडिएट रियल टाइम कम्युनिकेशन विद अ फ्रेंड? अगर आपको अपने दोस्त से बात करनी है तो आप किस प्लेटफॉर्म की मदद से कर सकते हैं इमीडिएट और रियल टाइम के केस में? इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल, यूजनेट, मेलिंग लिस्ट, या पेजर? वेरी गुड, और करेक्ट आंसर होने वाला है इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब आपकी क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड नेम गिवन टू एज वेब ब्राउजर? एज जो कि माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट ब्राउजर है, इसको एक कोड नेम दिया गया है। ये कोड नेम क्या है? स्पार्टन, ओपेरा, गूगल, ऑरेंज, या कोर्टाना? करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा स्पार्टन। तो एज वेब ब्राउजर को प्यार से जो कोड नेम दिया गया है वो क्या है गाइस? स्पार्टन है। फर्स्ट इज द करेक्ट वन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, who co-created the Unix operating system in 1969 with Dennis Ritchie? तो किसने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया 1969 में
डेनिस रिट्ची जी के साथ में मिलकर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फाउंडर हैं वो कौन है, जो पापा हैं वो कौन है, केन थॉमसन है। और उन्होंने किसके साथ मिलकर ये काम किया है, डेनिस रिट्ची। तो केन थॉमसन यानी थर्ड वन वैलिड आंसर होता हुआ। नेक्स्ट वन, इन व्हाट ईयर वाज द @ chosen फॉर इट्स यूज इन ईमेल एड्रेस। @ किस ईयर में आया, तो देखिए पहला जो ईमेल है वो सेंड हुआ 1971 में और @ आया 1972 में। तो आंसर यहां बनेगा सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कौन सी की डिलीट करती है कैरेक्टर को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से, आंसर होगा बैक स्पेस। देखिए आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर याद हो जाना चाहिए, तभी आप बेटर स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। तो बिल्कुल यहां पर आंसर क्या होगा, बैक स्पेस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, रैम कैन बी ट्रीटेड एज डैश फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर। कह रहा है प्रोसेसर के लिए रैम जो है वो क्या है, ब्रेन है, सुपर मेमोरी है, स्टोर रूम है, वेटिंग रूम है या वेयरहाउस है। तो रैम कैन बी ट्रीटेड एज दी वेटिंग रूम फॉर दी कंप्यूटर प्रोसेसर। रैम एक तरीके का क्या होता है, वेटिंग रूम होता है। क्यों, क्योंकि सीपीयू बिजी होता है काम को करने के लिए, और वो काम देता कौन है, रैम देता है सीपीयू को करने के लिए। तो जब तक सीपीयू एक प्रोसेस को प्रोसेस कर रहा होता है तो बाकी सारे जो प्रोसेस हैं वो रैम में वेट करते हैं और कहते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, है ना। तो वो कहां पर वेट करते हैं सारे प्रोसेसेस, रैम में। इसीलिए रैम को क्या बोला जाता है, वेटिंग रूम। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन 3D प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग। कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता है 3D प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। लेजर टेक्नोलॉजी, हाई डेफिनेशन, फ्यूज्ड डेपोजिशन मॉडलिंग, सीरियल लाइन मॉडलिंग या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा फ्यूज्ड डेपोजिशन मॉडलिंग। तो 3D प्रिंटर के केस में FDM का यूज यहां पर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच कार्टेज इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में जो कार्टेज लगी होती है वो कौन सी होती है, इंक कार्टेज, बिल्कुल नहीं। इंक कार्टेज लगी होती है इंकजेट प्रिंटर में, जबकि लेजर प्रिंटर में टोनर कार्टेज का यूज होता है। तो सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच इज द लोएस्ट सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर। देखिए डेटा लिंक लेयर जो आपकी OSI मॉडल की सेकंड लेयर है, पहली फिजिकल है, दूसरी डेटा लिंक लेयर है। ये दो लेयर में डिवाइडेड होती है। ऊपर वाली जो लेयर है उसे लॉजिकल लिंक कंट्रोल यानी LLC बोलते हैं, और जो नीचे वाली लेयर है उसको मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा था लोएस्ट सब लेयर, तो आंसर क्या होगा, मैक होगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होगा। तो सेकंड इज द वैलिड वन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, विच प्रोटोकॉल इंश्योर्स रिलायबल डिलीवरी। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो ये विश्वास दिलाती है कि 100% डिलीवरी होगी ही होगी, यानी जो डेटा भेजा जाएगा वो 100% रिसीव होगा ही होगा। TCP, UDP, HTTP, IP या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है दैट इज TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंश्योर करती है कि डेटा आपका रिसीव होगा ही होगा। इसीलिए TCP को कनेक्शन ओरिएंटेड और UDP को कनेक्शन लेस बोलते हैं। UDP का मतलब है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड IPv6। IPv4 और IPv6 दो IP एड्रेस होते हैं बेसिकली। IPv4 को डेवलप किया है किसने, डरपा ने, और IPv6 को डेवलप किया है किसने, IETF ने। यानी IETF की फुल फॉर्म क्या बनेगी, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। और मैक एड्रेस को किसने डेवलप किया है, मैक एड्रेस को किया है एक कंपनी ने जिसका नाम है ज़ेरॉक्स पारसी। ज़ेरॉक्स पारसी। और इसी कंपनी ने लेजर प्रिंटर को भी बनाया है। तो लेजर प्रिंटर को बनाने वाली जो कंपनी है वो भी क्या है, ज़ेरॉक्स पारसी है। नेक्स्ट देखिए, टू कम्युनिकेट विदाउट वायर कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस रिक्वायर डैश।
कह रहा है वायर से कम्युनिकेट करने के लिए, विदाउट वायर सॉरी, यानी बिना वायर के कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर और एंड डिवाइसेस को किसकी रिक्वायर होगी? टोकन रिंग, ईथरनेट, केबल्स, WNIC या ऑल ऑफ दीज? तो देखिए विदाउट वायर की यहां पर बात हो रही है। विदाउट वायर मतलब विदाउट केबल। टोकन रिंग केबल का केस है, ईथरनेट केबल का केस है, केबल्स केबल का केस है, जबकि WNIC वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है और ये वायरलेस मोड है। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ इज द वैलिड वन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाउड प्लेटफॉर्म बाय अमेजॉन? तो अमेजन के द्वारा जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसका नाम आपको बताना है। एज्योर, AWS, क्लाउडेरा, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन को, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अमेजॉन का जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है दैट इज कॉल्ड AWS। क्या है गाइस? AWS करेक्ट आंसर होगा। अमेजॉन वेब सर्विस के नाम से ये जाना जाता है, AWS। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाउड प्लेटफॉर्म बाय माइक्रोसॉफ्ट? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है ये कौन सा है? एज्योर, AWS, क्लाउडेरा, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज एज्योर। यहां पर सही आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट वन। नेक्स्ट, क्लाउड सर्विस कंसिस्ट ऑफ? कह रहा है जो क्लाउड सर्विस होती है वो किससे मिलके बनी होती है? प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका कॉम्बिनेशन होता है क्लाउड सर्विस। यानी एक प्लेटफॉर्म होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो ये तीन तरीके की ही आपकी क्लाउड सर्विस होती हैं, जिसे PaaS, SaaS और IaaS के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम विच हेल्प्स टू क्रिएट रिटन डॉक्यूमेंट एंड लेट्स यू टू गो बैक एंड मेक करेक्शन एज नेसेसरी? कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखिए समझने की बात है सिर्फ। कह रहा है ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है डॉक्यूमेंट्स को लिखने के लिए? बस यहीं पर आंसर आ जाना चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट। तो ये किसके थ्रू हो सकता है? MS वर्ड के थ्रू, वर्डपैड के थ्रू, नोटपैड के थ्रू, और बेसिकली ये क्या है? एक तरीके के वर्ड प्रोसेसर्स हैं। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ इज द करेक्ट वन, वर्ड प्रोसेसर इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द पावर ऑफ अ स्प्रेडशीट लाइज इन इट्स? कह रहा है जो पावर है किसकी? स्प्रेडशीट की, ये किस में लाई करती है? सेल्स में, फॉर्मूलाज में, लेबल्स में, वर्कशीट में या रोज एंड कॉलम्स में? तो स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल, एक्सेल की जो पावर है वो किस में होती है? उसके फॉर्मूला में। तो आंसर क्या होगा? सेकंड इज द वैलिड वन। नेक्स्ट वन, among these which is not the basic function of CPU? कह रहा है CPU का जो बेसिक फंक्शन है वो इसमें से कौन सा नहीं है? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, कंट्रोल और स्टोर? तो देखिए CPU के चार इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। डेटा को फेच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है और स्टोर करता है, कंट्रोल नहीं करता। तो कंट्रोलिंग इज नॉट कंसीडर्ड एज द बेसिक फंक्शन ऑफ CPU। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन? कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है? नैनो सेकेंड, किलो सेकेंड, गीगाहर्ट्ज, मेगाबाइट या नन ऑफ दीज? तो कंप्यूटर यानी प्रोसेसर या CPU की जो स्पीड है वो हर्ज में मेजर की जाती है, और आप इसको क्या बोल सकते हैं? गीगाहर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर, थर्ड इज द वैलिड वन। नेक्स्ट वन, प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इज कॉल्ड? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो प्रोटेक्शन दी गई है उसको क्या बोला जाता है? एंटीवायरस, फायरवॉल, यूटिलिटी, फर्मवेयर या डिफेंडर? करेक्ट आंसर होगा डिफेंडर इज द वैलिड आंसर। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो प्रोटेक्शन दी गई है दैट इज कॉल्ड डिफेंडर। इसे बिट डिफेंडर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, विंडोज डेटाबेस इज कॉल्ड? विंडोज का जो डेटाबेस है इसे क्या बोलते हैं? कर्नल, विंडोज एक्सप्लोरर, रजिस्ट्री, बफर या शेल? करेक्ट आंसर यहां पर होगा दिस इज कॉल्ड रजिस्ट्री।
विंडोज के डेटाबेस को क्या बोलते हैं? रजिस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फर्स्ट वर्जन है वो कौन सा है? डूनट, एक्लेयर्स, जिंजर ब्रेड, आइसक्रीम सैंडविच या कपकेक? Cupcake is considered as the first official version of Android, that is Cupcake. Next, ओहा की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में जितना भी डेवलपमेंट है, जितने भी अपडेशन होते हैं, उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ओहा, और ओहा की फुल फॉर्म है ओपन हैंडसेट अलायंस। ओपन हैंडसेट अलायंस। आप देखते हैं कि एंड्रॉयड बहुत सारी कंपनीज के फोन में यूज होता है ना, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं। तो इसके लिए एक अलायंस बनाई गई जिसका नाम रखा गया ओपन हैंडसेट अलायंस। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द बिल्ट इन डेटाबेस यूज्ड इन iOS? कह रहा है iOS के केस में जो डेटाबेस यूज होता है वो कौन सा है? ओरेकल, एसक्यूएलाइट, MySQL, अपैचे या ऑल ऑफ दीज? आंसर होगा SQLite, सेकेंड इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ iOS। तो iOS आपका एप्पल में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसका मीनिंग, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी थर्ड इज द वैलिड आंसर। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी कवर्स सिक्योरिटी, रोबस्ट एंड एलिमिनेटिंग द ट्रैफिक फैक्टर? कह रहा है कौन सी टोपोलॉजी ऐसी है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, रोबस्ट है नेचर में, और ट्रैफिक फैक्टर को भी एलिमिनेट करती है? तो सबसे बेस्ट जो टोपोलॉजी है वो कौन सी है? मैश है। तो आंसर हो जाएगा फिफ्थ इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड इन VPN? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि एक सेफ तरीका है किसी भी डेटा को ट्रैवल करवाने के लिए। एक टनल के थ्रू डेटा को पास किया जाता है VPN के केस में, और इस टनल को बोला जाता है PPTP, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। तो यहां पर आंसर क्या होगा? टनलिंग प्रोटोकॉल वैलिड आंसर होगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द टैग्स कीवर्ड यूज्ड इन HTML आर रिटन इनसाइड। तो HTML केस में जो भी टैग होते हैं उनको किसके अंदर रखा जाता है? सेकंड के अंदर रखा जाता है, यानी क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग्स के अंदर हम इसको रखते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल टैग्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ वेब पेज? इनमें से कौन सा वेब पेज का एक्सटेंशन नहीं है? HTML है, HTML भी है, ASPX भी है, जबकि MDB ये आपके वेब पेज का एक्सटेंशन नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक्सटेंशन है। तो आंसर क्या होगा? MDB इज द रॉन्ग वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटोकॉल फॉर ईमेल? इसमें से ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो ईमेल में यूज नहीं की जाती? पॉप का यूज होता है, SMTP भी होता है, ICMP का यूज नहीं होता, IMAP का भी यूज होता है। तो ICMP मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, इसका यूज ईमेल में नहीं होता। नेक्स्ट, व्हाट डज C स्टैंड्स फॉर इन W3C? W3C में C का मतलब क्या है? तो W3 का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और C का मतलब होता है कंसोर्टियम। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मल्टीपल लैन्स कैन बी कनेक्टेड टू फॉर्म। कह रहा है कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क जब जुड़ते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? तो लैन के बाद आता है मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आंसर क्या होगा? सेकेंड इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूजेस बोथ TCP एंड UDP? कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी प्रोटोकॉल है जो TCP और UDP दोनों का इस्तेमाल करती है? तो याद रखिएगा, डोमेन नेम सिस्टम DNS एकमात्र ऐसी प्रोटोकॉल है जो TCP और UDP दोनों का यूज करती है। फोर्थ इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, विच लेयर विल बी यूज्ड व्हाइल ट्रांसमिटिंग डेटा यूजिंग FTP और टेलनेट? कह रहा है कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है FTP और टेलनेट के लिए? FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और टेलनेट मतलब रिमोट प्रोटोकॉल, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी सबसे लास्ट वाली लेयर, यानी सेवेंथ लेयर। और सेवेंथ लेयर कौन सी लेयर है? वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। तो आंसर होगा सेकेंड इज द वैलिड आंसर। नेक्स्ट, ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज गिवन बाय। कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा एड्रेस है जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज किया जा रहा है?
तो आंसर होगा 255.255.255। ये वाली जो आपकी रेंज है ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होती है। नेक्स्ट, लूप बैक एड्रेस इज यूज्ड फॉर विच पर्पस? 127.0.0.1 इसे हम लूप बैक एड्रेस कहते हैं। और लूप बैक एड्रेस का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सेल्फ टेस्टिंग करेक्ट है, ईथरनेट कार्ड टेस्टिंग करेक्ट है, आईपी सॉफ्टवेयर नेटवर्क कार्ड, ये सब आपके करेक्ट है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, मैनी डेस्कटॉप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड विच प्रोटोकॉल? कह रहा है जितने भी डेस्कटॉप या ऑपरेटिंग सिस्टम है आजकल के टाइम के, ये किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती हैं? IPv6, IPv4, बोथ ऑफ दीज, IPv3 प्रोटोकॉल, या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा आपका IPv6, क्योंकि आजकल जितनी भी आप कह सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं वो कौन सी यूज होती हैं? IPv6 का ही यूज होता है। तो आंसर होगा फर्स्ट वन इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल? कह रहा है इसमें से ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो सबसे कॉमन प्रोटोकॉल की कैटेगरी में काउंट की जाती है? HTML, नेट, BUI, TCP/IP, IPX, SPX, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर यहां पर आपका बनेगा TCP/IP is considered as the most common internet protocol. तो थर्ड is the valid answer. Next, a device that connects network with different protocol. जब कभी भी डिफरेंट प्रोटोकॉल आपको क्वेश्चन में मिल जाए तो आंसर क्या होगा? गेटवे होगा, इसको याद रखिएगा। डिफरेंट प्रोटोकॉल के केस में गेटवे होगा, सेम प्रोटोकॉल के केस में ब्रिज होगा। नेक्स्ट, ईथरनेट किस टोपोलॉजी का यूज करती है? ईथरनेट यूजेस विच टोपोलॉजी? बस, स्टार, रिंग, ट्री, या मैश? तो ईथरनेट का मतलब होता है केबल, और यहां पर जो टोपोलॉजी यूज होती है वो कौन सी है? बस टोपोलॉजी है। तो आंसर होगा फर्स्ट वन इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, और ईथरनेट का IEEE स्टैंडर्ड क्या है? बिल्कुल सही, 802.3 इज द स्टैंडर्ड फॉर ईथरनेट, 802.4 फॉर टोकन बस, 802.5 फॉर टोकन रिंग, और 802.11 फॉर वाईफाई, 802.15 फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ मॉडर्न प्रिंटर्स आर मेजर्ड इन? मॉडर्न प्रिंटर की जो स्पीड है उसे हम किस में मेजर करते हैं? CPM, DPI, LPM, PPM, नन ऑफ दीज? तो मॉडर्न प्रिंटर यानी जैसे लेजर प्रिंटर, और इसकी स्पीड मेजर करते हैं PPM यानी पेजेस पर मिनट में। तो आंसर होगा फोर्थ इज द वैलिड वन। अगर पूछा जाए रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर तो आंसर होगा DPI, डॉट पर इंचेस। लेजर प्रिंटर इज इन्वेंटेड बाय? लेजर प्रिंटर किसके द्वारा बनाया गया? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि लेजर प्रिंटर हो या मैक एड्रेस हो, ये दोनों बनाए हैं किसके द्वारा? जीरोक्स के द्वारा। तो सेकंड यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो जीरोक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसने मैक एड्रेस में अपना कुछ भूमिका निभाई, लेजर प्रिंटर में भी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI में भी, और बिटमैप इमेज में भी। तो इन सब में जो योगदान है वो किसका है? जीरोक्स का है। नेक्स्ट देखिए, फाउंडर ऑफ प्लॉटर, प्लॉटर के फाउंडर का नाम आपको बताना है। डॉगलस एंजलबर्ट, एलन ट्यूरिंग, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, जॉन्स गटनबर्ग, या रेमिंगटन रैंड? करेक्ट आंसर होगा रेमिंगटन रैंड इज नोन एज द फाउंडर ऑफ प्लॉटर। नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ ट्रेन टिकट यूजेस डैश मोड ऑफ प्रोसेसिंग? तो ट्रेन टिकट का जो रिजर्वेशन है ये किस मोड में काउंट होगा? बैच, सीक्वेंशियल, रैंडम, रियल टाइम, या क्विक टाइम? बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर यहां पर है रियल टाइम, क्योंकि रिजर्वेशन में रियल टाइम मोड का होना बहुत जरूरी है, जैसे RTGS होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट, नेम द लैंग्वेज सपोर्टेड बाय MS.NET प्लेटफॉर्म? माइक्रोसॉफ्ट की जो .NET प्लेटफॉर्म है इसमें कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट होती है? यानी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप की गई जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? C++, जावा, C#, या नन ऑफ दीज? तो आंसर होगा फोर्थ वन, दैट इज C#। नेक्स्ट, विच USB है सेम कनेक्टर ऑन बोथ एंड्स? इसमें से ऐसी कौन सी USB है जिसमें दोनों ही कनेक्टर आपके सेम होते हैं? टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर यहां पर है टाइप C में जो
दोनों ही एंड के कनेक्टर हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिवाइसेस अ यूएसबी पोर्ट कैन सपोर्ट, एक यूएसबी पोर्ट कितनी डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है, 32, 9, 27, 127 या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा 127 डिवाइसेस को यूएसबी पोर्ट सपोर्ट कर सकता है। इन डॉस द पर्पस ऑफ एमडी कमांड इज, डॉस में एमडी कमांड का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए यानी क्रिएट डायरेक्टरी के लिए एमडी कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, टेल ऑफ माउस इज इन विच डायरेक्शन, माउस की जो टेल है, जो पूंछ है, वो किस डायरेक्शन में होती है, बताइए। टुवर्ड्स द यूजर, अवे फ्रॉम द यूजर, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन या ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर बनेगा अवे फ्रॉम द यूजर, यानी यूजर से दूर होती है। टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप विच शॉर्टकट की इज यूज्ड, तो जितनी भी ओपन विंडोज हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए और डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने के लिए विंडोज के साथ में डी का यूज होता है, तो फर्स्ट यहां पर वैलिड आंसर बनेगा। नेक्स्ट, डीएनएस वर्क ऑन विच पोर्ट नंबर, डीएनएस किस पोर्ट नंबर पर काम करता है, डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, या सर्वर के केस में डोमेन नेम सर्वर, और ये काम करता है पोर्ट नंबर 53 पर, तो आंसर होगा 53 इज द करेक्ट आंसर। डीएनएस का काम क्या होता है, किसी भी डोमेन नेम को आप कह सकते हैं किसमें कन्वर्ट कर देता है, आईपी एड्रेस में। तो जब भी हम google.com लिखते हैं या किसी भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम किसका है, डीएनएस का है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ की आर कंट्रोल एंड शिफ्ट, कह रहा है कंट्रोल और शिफ्ट किस तरीके की कीज हैं, 3 फिंगर की, टॉगल कीज, मॉडिफायर, फंक्शन कीज या नन ऑफ दीज। तो कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट ये तीनों आपकी कैसी हैं, मॉडिफायर हैं, तो आंसर क्या होगा, थर्ड वन इज द करेक्ट वन। जबकि 3 फिंगर की में आपकी आती हैं कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट, ये आपकी 3 फिंगर की है जो सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए या टास्क मैनेजर को एक्टिवेट करने के लिए यूज की जाती है। टॉगल कीज की बात करें तो ये आपकी अगेन 3 तरीके की कीज होती हैं, और वो कीज होती हैं जिनके लास्ट में लॉक लगा होता है, जैसे नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक इज कॉल्ड एज टॉगल कीज। फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक होती है, और Fn भी एक की होती है जिसे हम फंक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट, नेम द फास्टेस्ट मेमोरी, इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो फास्टेस्ट मेमोरी है, कैशे, रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप, रैम या रोम। तो आप जानते हैं सबसे फास्ट कौन सी है, रजिस्टर, फिर इसके बाद कैशे, देन रैम, ये आपका सही सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट, विच वन अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो सभी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल या नन ऑफ दीज, बताइएगा। बिल्कुल सही, आप जानते हैं जो जॉयस्टिक है वो सभी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, तो आंसर क्या होगा, जॉयस्टिक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इज यूज टू रिटर्न टू द फर्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो, स्लाइड शो के दौरान अगर आपको पहली स्लाइड पर वापस आना है तो किस शॉर्टकट की का यूज करके आप पहली स्लाइड पर वापस आ सकते हैं, तो आंसर होगा 1+ एंटर का यूज करके हम पहली स्लाइड पर वापस आ सकते हैं, तो 1+ एंटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, विच क्लास इज रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर यूज के लिए कौन सी आईपी एड्रेस की क्लास को रिजर्व किया गया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी या क्लास ई। क्लास डी का यूज होता है मल्टीकास्टिंग के पर्पस के लिए, और क्लास ई का यूज होता है फ्यूचर यूज के लिए, तो आंसर हो गया क्लास ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमा ट्रांसलेटर्स आर, कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर मतलब कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये होते हैं आपके ट्रांसलेटर्स, और इनको किस कैटेगरी में आप रखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड और करेक्ट आंसर होगा दीज ऑल आर कॉल्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वन, विच प्रिंटर डज नॉट प्रोड्यूस कलर प्रिंटर, कह रहे हैं इनमें से ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो कलर प्रिंट आउट नहीं निकाल सकता, 3D, लेजर, इंकजेट, थर्मल या ऑल ऑफ दीज। तो थर्मल प्रिंटर वो प्रिंटर है जो कलर प्रिंट
नहीं निकाल सकता, तो आंसर होगा फोर्थ वन। नेक्स्ट देखिए, लॉजिकल एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। लॉजिकल एड्रेस को किस नाम से जाना जाता है? मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, स्टैटिक एड्रेस, डायनेमिक एड्रेस या लोकल एड्रेस? करेक्ट आंसर होगा लोकल एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आईपी एड्रेस, वेयर एज फिजिकल एड्रेस इज कॉल्ड एज मैक एड्रेस। तो आंसर यहां पर क्या होगा? सेकेंड इज दी वैलिड वन। नेक्स्ट, पंच्ड कार्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय। कह रहा है जो पंच्ड कार्ड होते हैं इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? जेम्स रसल, रेनॉल्ड बी जॉनसन, हरमन हॉलरिथ, जॉन वन न्यूमैन या जैक किल्बी? तो आंसर यहां पर क्या बनेगा? हरमन हॉलरिथ, क्योंकि पंच्ड कार्ड को हॉलरिथ कार्ड के नाम से भी जाना जाता है और इसका यूज किया जाता है स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप कह सकते हैं वोटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज कॉल्ड एज पंच्ड कार्ड और हॉलरिथ कार्ड। इट इज अप्रोक्सीमेटली अ मिलियन बाइट। ये 1 मिलियन बाइट के बराबर होता है। क्या है ये? गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट या पेटाबाइट? तो मिलियन बाइट का मतलब क्या होता है? मेगाबाइट। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली अ मिलियन बाइट। आंसर इज थर्ड वन, मेगाबाइट। नेक्स्ट, इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ऑल दी स्कैटर्ड फाइल्स एंड फोल्डर्स। जितने भी बिखरी हुई फाइल्स और फोल्डर्स हैं इनको एक जगह पर कलेक्ट करना, सिस्टमैटिक तरीके से फाइल्स को अरेंज करना, ये क्या कहलाता है? फ्रैगमेंटेशन, डीफ्रैगमेंटेशन, डिस्क क्लीनअप, डिस्क चेक या ऑल ऑफ दीज? वेरी गुड, और करेक्ट आंसर यहां बनेगा डीफ्रैगमेंटेशन। तो डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग all the scattered files and folders. 100 question, century complete. The most common type of memory that the computer uses to process data is? तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जो प्रोसेस में यूज की जाती है? रैम, रोम, कैशे, रजिस्टर या बफर? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है रैम। जो मेमोरी है यही प्रोसेस में यूज की जाती है, तो आंसर क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी इज दी करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी? इसमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को इंडिकेट करता है? एंटीवायरस, वर्ल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा रिकवरी, ऑल ऑफ दीज? तो बिल्कुल सही आपने पहचाना। यूटिलिटी मतलब क्या होता है? जो सिस्टम की परफॉर्मेंस यानी स्पीड को बढ़ाते हैं उनको हम यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन, डिस्क क्लीनअप, डिस्क बैकअप, ये सब आपके यूटिलिटी होते हैं। और एंटीवायरस भी यूटिलिटी होता है क्योंकि ये भी आपके कंप्यूटर की स्पीड को क्या करता है? मेंटेन करता है। वायरस को आने नहीं देगा तो स्पीड तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरीज। फ्लैश मेमोरी कैसी होती है? पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी है। वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, टेम्परेरी, बफर या नन ऑफ दीज? बताइए। तो फ्लैश मेमोरी आपकी कैसी होती है? परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या है? नॉन वोलाटाइल। आंसर क्या हो गया? सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश मैनी टाइम्स पर सेकेंड? ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश होने की रिक्वायरमेंट होती है? ईपी रोम, रोम, एसरैम, डी रैम या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा डायनेमिक रैम। वो मेमोरी है जिसको बार बार क्या होना पड़ता है? रिफ्रेश होना पड़ता है। तो आंसर होगा फोर्थ, दैट इज डी रैम। डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। और जो रैम हम लोग अपने लैपटॉप में यूज करते हैं वो कौन सी है? डायनेमिक रैम है, जिसे DDR1, DDR2, DDR3 कैटेगरी में रखा जाता है। सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड? फ्लिप फ्लॉप के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? रैम, रजिस्टर, रोम, कैशे या फ्लैश? करेक्ट आंसर होगा फ्लिप फ्लॉप के कलेक्शन को रजिस्टर बोलते हैं, यानी सेकंड इज द वैलिड आंसर। देखिए होता क्या है कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं 0-1, ये 0-1 जहां पर स्टोर होते हैं दैट प्लेस इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। यानी एक 0 को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप, एक 1 को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप। तो इस तरीके से कई सारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं जिसके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर। नेक्स्ट, इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब। इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया किसको? ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया। किस जनरेशन में? और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था। तो आप जानते हैं कि ये हुआ आपके सेकेंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब और सेकेंड में ट्रांजिस्टर।
तो आंसर क्या होता है, सेकेंड जनरेशन। नेक्स्ट, among these नेम मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक ओएस, मेन फ्रेम या ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी आपके क्या है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज क्रिएटेड बाय, सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको किसके द्वारा क्रिएट किया गया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, जनरल मोटर्स या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा जीएम, जनरल मोटर्स। तो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज क्रिएटेड बाय जनरल मोटर्स। और किसके लिए बनाया गया था, आईबीएम कंपनी के लिए बनाया गया था, लेकिन क्रिएट किसने किया था, जनरल मोटर्स ने। हु नॉर्मली सर्टिफाइज अ साइट ऑन द इंटरनेट एज अ सिक्योर साइट, इंटरनेट पर यह साइट सिक्योर्ड है या सिक्योर नहीं है, ये कौन सर्टिफिकेट देता है ना। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि HTTPS लगा हुआ है तो सिक्योर है, नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब कि सिक्योरिटी थोड़ी कम है वहां पर। तो ये सर्टिफिकेट कौन देता है वेबसाइट को कि ये वेबसाइट सिक्योर है या नहीं, ISO, CRA, वेरीसाइन, क्रिसिल या नन ऑफ दीज। वेरी गुड, और करेक्ट आंसर यहां पर आपका बनेगा क्या है, क्रिसिल है। तो क्रिसिल ये सर्टिफाइड करती है कि आपकी जो साइट है वो सिक्योर है या नहीं, दैट इज टोटली डिसाइडेड बाय हुम, क्रिसिल। और क्रिसिल की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगेन, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, प्रोग्राम प्रॉमिस्ड बाय पब्लिशर बट नेवर रिलीज्ड, क्या रहा है, प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर जो कि प्रॉमिस किया गया था पब्लिशर के द्वारा कि इसको रिलीज किया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इस तरीके के प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, शेयरवेयर, सॉफ्टवेयर, वेपरवेयर, माइंडवेयर या फर्मवेयर। वेरी गुड, एंड दिस इज कॉल्ड एज वेपरवेयर, यानी ये हवाई बातें होकर रह गई, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड वेपरवेयर। नेक्स्ट, टू एक्सेस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज माउस टू, माउस की प्रॉपर्टीज यानी हम किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं माउस की क्लिक करके। तो वो क्लिक कैसी होगी, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, ड्रैग, ड्रॉप या बोथ 1 and 2। वेरी गुड, और करेक्ट आंसर यहां पर होगा राइट क्लिक। तो बाय डूइंग ओनली द राइट क्लिक वी कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ एनी फाइल और अ फोल्डर, और वी कैन से ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, चेंजेस मेड इन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, किसी भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव करना क्या कहलाता है, अपडेट, अपग्रेड, पैच, ट्रबल शूट या ऑल ऑफ दीज। तो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, अपडेशन होता है, तो आंसर क्या होगा, अपडेट होगा। लेकिन किसी पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दिया जाए और उसकी जगह नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाए तो दैट इज कॉल्ड अपग्रेडेशन। तो अपग्रेड करने में हमेशा डिलीट होगा पुराना वाला और नया वाला इंस्टॉल होगा। नेम दी वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर, दुनिया के सबसे पहले प्रोग्रामर का नाम बताइए, चार्ल्स बैबेज, हरमन हॉलरेथ, आर्यभट्ट, एडा लवलेस या नन ऑफ दीज। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज एडा लवलेस, यानी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो लेडी एडा लवलेस कंसीडर्ड एज द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर या वर्ल्ड फर्स्ट एल्गोरिथम डिजाइनर है ना। तो पहली एल्गोरिथम भी किसने डिजाइन की थी, इन्होंने ही, और इनको मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ एप्पल्स पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे क्या बोला जाता है, एंड्रॉयड, iOS, iMac, मैक OS X या एप्पल। देखिए, पोर्टेबल की बात हो रही है तो इसका मतलब एप्पल का वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फोन में यूज हो रहा है, और उसको क्या बोलते हैं, iOS, यानी सेकंड इज द वैलिड आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, फाउंडर ऑफ EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के फाउंडर कौन है, फ्यूजियो मैसियोको, रेनॉल्ड बी जॉनसन, रॉबर्ट हीथ डेनार्ट, रॉबर्ट नॉइस या नन ऑफ दीज। वेरी गुड, और यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा फ्यूजियो मैसियोको। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है EEPROM, और इसको डेवलप करने वाले कौन है, फ्यूजियो मैसियोको है। नेक्स्ट वन, व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड फॉर प्रिंटिंग, प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू हम सिलेक्ट करते हैं, एडिट, स्पेशल, फाइल, टूल्स या इंसर्ट। फाइल यहां पर करेक्ट आंसर होगा। प्रिंटिंग के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट होता है, फाइल, फिर उसके बाद प्रिंट।
कंट्रोल प्लस डी इज शॉर्टकट की यूज्ड फॉर, कह रहा है कंट्रोल डी एक शॉर्टकट की है, किसके लिए यूज होती है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ डी का यूज करते हैं। तो आंसर क्या होगा? टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच हैज हाईएस्ट प्रिंटिंग क्वालिटी, कह रहा है इनमें से सबसे ज्यादा अच्छी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो किसकी है? इम्पैक्ट प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर, प्लॉटर, थर्मल प्रिंटर या नन ऑफ दीज? तो सबसे अच्छी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो लेजर प्रिंटर की है, और उससे भी बेहतर किसकी है? प्लॉटर की। तो आंसर क्या होगा? प्लॉटर इज दी करेक्ट आंसर। अगर यहां पर लेजर प्रिंटर भी गिवन होता तो भी आंसर क्या होता? प्लॉटर होता। अगर प्लॉटर नहीं गिवन है तो आंसर क्या होगा? लेजर प्रिंटर होगा। लेकिन अगर प्लॉटर मिल जाए तो आंसर प्लॉटर ही होगा। नेक्स्ट, दीज आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न टू अ वेबसाइट। किसके थ्रू ये पता चलता है कि कौन सा यूजर वेबसाइट पर आया है, कब आया है? कुकीज, प्लगइन्स, स्क्रिप्ट, एएसपीज या नन ऑफ दीज? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज कुकीज। कुकीज के थ्रू ये पता चलता है कि कौन सा यूजर कितनी बार वेबसाइट पर विजिट किया। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन मीडिया आर यूजुअली कैटेगराइज्ड एज, कह रहा है जो ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांसमिशन मीडिया हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक गाइडेड और एक अनगाइडेड। तो आंसर क्या होगा? थर्ड इज द वैलिड वन। क्लियर है? गाइडेड मतलब कि जो केबल्स के थ्रू चलती हैं, जैसे कोएक्सियल केबल हो गई, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गई, इनके थ्रू जो चलेंगी, या ट्विस्टेड पेयर केबल, गाइडेड होगा। अनगाइडेड का मतलब जो वायरलेस मोड होगा वो अनगाइडेड होगा। नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कह रहा है वर्चुअल मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है? स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, एक्सटेंडेड रैम, वीडियो रैम या नन ऑफ दीज? तो वर्चुअल मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड रैम। दैट इज द करेक्ट आंसर, यानी थर्ड वन इज द वैलिड वन। नेक्स्ट देखिए, दैट इज द लास्ट वन गाइस। अ डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डीवीडी किसका एग्जाम्पल है? हार्ड डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का, आउटपुट डिवाइस का, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस या फिर इनपुट डिवाइस? तो आप जानते हैं डीवीडी मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसकी फुल फॉर्म होती है। 4.7 GB है ना, ये आपकी डीवीडी की क्या होती है? स्पेस होती है। और डीवीडी आपकी क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। क्या है गाइस? ऑप्टिकल डिस्क है। तो सीडी, डीवीडी और ब्लू-रे डिस्क ये सब आपकी ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी में आएंगी। तो आंसर होगा सेकेंड इज दी वैलिड वन। तो आउट ऑफ 121 का जो सफर था वो कंप्लीट होता है। कैसा रहा आपका ये सेशन? कितने की आपने सही, कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले? क्या किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहा तो वो भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो आई होप कि यहाँ से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और एक कॉन्फिडेंस आपका जरूर बिल्डअप हुआ होगा एग्जाम को लेकर। बाकी अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ आप सिलेक्शन लेंगे इस बार, ये वादा भी आप मुझसे करिएगा। तो बिल्कुल आप सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि यस सर, इस बार हम बैंकर बन के रहेंगे, है ना, ये वादा है आपसे। तो बिल्कुल जो मेहनत है हमारी और आपकी, इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो बिल्कुल मेरी ब्लेसिंग्स के साथ में मुझे पूरा उम्मीद है कि आप यहाँ पर बैंकर बन के ही निकलेंगे। तो थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक सचिन अरोड़ा सर को विदा दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।